आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जो तबाही आने के बाद दुनिया में बचे लोगों की जिंदगी पे आधारित है। एक ऐसा कल्ट है जिसमें लोग आपस में बातचीत नहीं करते क्योंकि उस कल्ट के लोग बात करने को गुनाह मानते हैं। इसीलिए वो लोग अपनी वोकल कॉर्ड्स भी हटवा लेते हैं। की शुरुआत होती है एक अहम किरदार के साथ जिसका नाम असारील है। हम देखते हैं कि असारील जंगल में है और वो अपनी चारों ओर देख रही है और घबरा भी रही है। उसका डर और घबराहट उसकी आंखों में दिख रहा होता है। फिर अचानक उसकी नजर जंगल में लगे आग पे पड़ जाती है जहां से धुआं उठ रहा था। जब वो पास जाती है तो देखती है वो आग उसके बॉयफ्रेंड केनन ने लगाई थी जो आग सेक रहा था खुद को गर्म रखने के लिए। अजारियल अपनी शॉल से उस आग को बुझाती है ताकि किसी भी कल्ट मेंबर की नजर उन लोगों पे ना पड़े। वो केनन पे गुस्सा करते हुए उसे धक्का देती है। फिर केनन उसे मना लेता है। अजारिल उसे अपनी हाथों का बना एक ब्रेसलेट देती है। तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो सीटियों की आवाज होती है जिसे सुनकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कैनन डिसाइड करता है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। असारिल बहुत जल्द पकड़ी जाती है। एक कल्ट मेंबर उसके पीछे भागता है। वो उससे बचकर भाग ही रही होती है कि पीछे से दूसरा कल्ट मेंबर उसे पकड़ लेता है। फिर वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वो देखती है कि कैनन भी पकड़ा गया है। फिर जब उन्हें सड़क पे ले जाते हैं तब कैनन भागने की कोशिश करता है। तभी कल्ट की एक मेंबर उसके गले में हथियार रखकर उसे धमकाती है। फिर कल्ट मेंबर दोनों को अलग अलग कार की डिक्की में डाल देते हैं। फिर दोनों कार्स को अलग अलग डायरेक्शन पे ले जाया जाता है। इसी बीच असरील बहुत ट्राई करती है कि वो डिक्की को खोल सके पर वो कामयाब नहीं होती। कुछ देर बाद गाड़ियां रुकती हैं और कल्ट मेंबर्स उसे किसी स्पेशल लोकेशन पे ले जा रहे होते हैं जहां पे ऑलरेडी कल्ट के और भी मेंबर्स उनका वेट कर रहे होते हैं। और वहां हम जोसेफिन को देखते हैं जो एक चेयर के पास खड़ी होती हैं जिसमें असारियल को बांध दिया जाता है क्योंकि वो लोग असारियल की बलि देने वाले होते हैं। और फिर जोसेफिन उसके पाँव में एक कट लगाती है। एकदम से मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ों पर लटके बोतल हिलने लगती है। जोसेफिन और कल्ट मेंबर थोड़ी दूर जाके टर्न होकर एक अजीब सा रिचुअल फॉलो करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पेड़ों के बीच से एक अजीब सा दिखने वाला चीज असारियल की तरफ आ रहा है। दिखने में वो चीज एक जली हुई इंसानी शरीर की तरह होता है। वो चीज फिर चेयर की ओर बढ़ता है। अजारिल डर जाती है और वो खुद को उस चेयर से निकालने की कोशिश करती है। आखिरकार वो चेयर हैंडल को तोड़कर अपना एक हाथ छुद्धा लेती है। कल्ट का एक मेंबर ये देख लेता है और वापस आता है ताकि उसे भागने से रोक सके। पर अजारिल के हाथ में फंसा चेयर हैंडल उसके जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। वो 2-4 कदम ही चलता है कि वो चीज उसे खींच कर ले जाती है और उसे खाने लग जाती है। असारील ये सब देख के दंग रह जाती है और वो अपना दूसरा हाथ भी जल्दी से खोलती है और वहां से भाग निकलती है। कल्ट मेंबर जो टर्न होकर खड़ी होते हैं उन्हें असारील के जाने का एहसास नहीं होता। पर जब वो देखते हैं तब तक असारील जा चुकी होती है और वो अजीब सी चीज उनके मेंबर की डेड बॉडी ले जा रहा है। कुछ समय बाद अजरील एक नदी के पास अपनी चोट को धोने के लिए रुकती है। वह कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करती है जिन्हें वह अपनी पैरों पे लगाती है और एक कपड़ा चारों ओर लपेटती है। उसी वक्त वो चीज अजरील का पीछा करते हुए आता है। वो उसकी धीमी कदमों की आहट को सुन लेती है और एक अंधेरे जगह में जाके छुप जाती है। जब वो चीज अंदर की तरफ आने लगता है तब असारिल अपनी घाव को जोर से दबा लेती है जिससे खून की गंध आनी बंद हो जाती है। तो वो चीज वहां से चला जाता है। फिर असारिल वहां से निकलती है और सड़क को खोजती है और टायर के निशानों का पीछा करती है जब तक कि उसे कल्ट का कैंप नहीं मिलता। वह सावधानी से चारों ओर चलती है और बाट पर उसे एक छिपा हुआ कैंप मिलता है जिसे वह खोलकर अंदर जा सकती है। वो चुपचाप आगे बढ़ती है गार्ड पर नजर रखते हुए ताकि वो उसे न देख सके। वो एक कार के पीछे वो छिप जाती है। वहां उसे कैनान का वो ब्रेसलेट दिखता है और वो ये देखकर बहुत टूट जाती है। तभी जोसेफिन और उसके लोग वापस आते हैं। इसलिए अज़रील फिर से चारों ओर छिपती है ताकि उन पर नजर रख सके। अज़रील एक टेंट के पीछे छिप जाती है और देखती है कि जोसेफिन उस टेंट में सोई हुई औरत को देखने आती है जो उसकी माँ होती है। उसके बाद जोसेफिन चर्च की तरफ जाती है। फिर हम कल्ट मेंबर के मेन लीडर मिरियम को देखते हैं
जो प्रेग्नेंट होती है, जो एक रिचुअल कर रही होती है, जिसमें वह एक छेद से आती हुई हवा को सुनती है, क्योंकि वो इसे भगवान की इच्छा बोलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कुछ टाइम हवा को सुनने के बाद मीरियम कैंडल में फूंक मार देती है और सब लोग चले जाते हैं। जब वो जोसेफिन को देखती है तो उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी मीरियम को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की की तरफ जाकर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। जोसेफिन बाहर चेक करने आती है, इसलिए अजारिल को फिर से चारों ओर छिपना पड़ता है। उसे लगता है कि जोसेफिन चली गई है, पर अचानक वो अजारिल के सामने आ जाती है और दोनों में एक झड़प होती है। अजारिल एक जोर का किक मारती है और वहां से भागने लगती है। जोसेफ को बेल की आवाज से अलर्ट कर देती है। सारे मेंबर्स अजारिल की तरफ आने लगते हैं। वो जल्दी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर फंस जाती है। उसका पैर अटक जाता है और एक आदमी उसे खींचने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन अजरील लड़ाई करती रहती है जब तक कि वह उसे धक्का देकर अपने पैर को बाहर नहीं निकाल लेती। फिर जैसे तैसे करके वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जोसेफिन एक मेंबर को गोली मारने का कहती है, पर गोली उसे नहीं लगता और अजरील भाग निकलती है। वह जंगल में जितना जल्दी हो सके दौड़ती है, जब तक कि वह थक नहीं जाती है। जब वो जंगल में होती है तो वो क्रीचर उसके खून के गंध को फॉलो करते हुए उसका पीछा करता है। जब अजरील उसे चट्टान में खून को स्मेल करते देखती है तो वो तेजी से भागने लगती है और वो चीज जिसे हम एक क्रीचर का नाम देते हैं वो भी उसके पीछे भागता है। फिर अचानक एक और क्रीचर भी उसके पीछे भागता है, जो काफी तेज भाग रहा होता है, पर वो एक गड्ढे में गिर जाता है और अजारील सडी डीड अचक तक पहुंच जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आती है और वो गिर जाती है। दरअसल वो रोशनी एक गाड़ी की हेडलाइट की होती है और गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर गाड़ी से निकलता है और पहले झटके के बाद उसे देखकर पूछता है कि क्या वह एक बची हुई इंसान है। फिर वो उसे उठने में हेल्प करता है। अजरील इस वक्त बहुत डरी हुई है, इसीलिए वो उस आदमी के किसी बात का जवाब नहीं देती और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। आदमी फिर गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी अजारिल को उसकी चोट के लिए एक कपड़ा देता है और बताता है कि वह सड़क के लास्ट लोकेशन में रहता है, जहां उसके पास बहुत सारा खाना है। अजारिल उसकी भाषा नहीं समझती और उसे उसके गर्दन पर क्रॉस के आकार का निशान दिखाती है। यह समझाने की कोशिश करती है कि वह नहीं बोल सकती। आदमी फिर भी इसे नहीं समझता और लगातार बातचीत करने की कोशिश करता है। फिर वो रेडियो ऑन कर देता है ताकि अजारिल का मूड चेंज हो जाए और उनका सफर आसान हो। वो लोग कुछ दूर ही आते हैं कि जब अचानक ड्राइवर को गोली लगती है। कल्ट का एक मेंबर सड़क पर खड़ा होता है और गोली चला रहा होता है। अजारिल गाड़ी की स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वो डिसबैलेंस होकर कल्ट मेंबर को उड़ते हुए दीवार में टकरा जाता है। कुछ मिनटों के बेहोशी के बाद अजारिल होश में आती है और एक चक्कर खा जाती है, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा होता है। वह गाड़ी से कुछ कदम बाहर निकालती है और दर्द में अपने घुटनों पर गिर जाती है। जब वो देखती है कि कल्ट मेंबर जिंदा है तो वो उस पर कूद जाती है और बंदूक के लिए उससे लड़ती है। उसके सिर पर 2 बार मारती है और दोनों के बीच एक फाइट होती है। जब वे अलग होते हैं तो आदमी फिर से उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो गई होती हैं। इसीलिए वह अजरील के पैरों को मारने के लिए बंदूक का यूज करता है और उसे गिराकर अपनी तरफ खींचता है। इसी दौरान अजरील बंदूक की ओर रेंगती है और उसे लोड करती है। इतने में आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, पर वो बंदूक को सही पॉइंट पे लाने में कामयाब हो जाती है और आदमी को आखिरकार मार देती है। इसके बाद अजारिल जंगल में बंदूक के साथ घूमती है। जब वो आगे बढ़ता है, एक पेड़ के पास वह एक आग देखकर चौंक जाती है, इसीलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब वो आग के पास जाती है तब वो देखती है कि वो केनन है। वो उसे इशारे से रोकने की कोशिश करता है, पर जब तक कि वो कुछ समझ पाती उसके पैरों में एक रस्सी बंध जाती है और वो पेड़ पर उल्टा लटकने लगती है। फिर एक कल्ट मेंबर आता है और बंदूक को छीनकर कैनन को उससे मारता है। थोड़ी देर में उसके खून की गंध से वो क्रीचर वहां आकर कल्ट मेंबर पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटने लगते हैं और खाने लगते हैं। अजरील अपनी रस्सी को खींचकर ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है।
वो क्रीचर कल्ट मेंबर को बुरी तरह खाने के बाद उसे लेकर चले जाते हैं। तभी अचानक एक क्रीचर कैनन को खाने के लिए उसके पास आता है और उसे भी ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक तीसरा क्रीचर जो आज़राइल को खाने के लिए पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। आज़राइल अपने पैरों में बंधी रस्सी को खुलने की कोशिश करती है। जब यह उसे काटने वाला होता है, आज़राइल रस्सी को उसके गले में डालती है और उसे पेड़ से नीचे धक्का देती है, साथ में खुद भी गिरती है, पर वो बच जाती है और वो क्रीचर लटक जाता है। इन सब से निपटने के बाद जब आज़राइल कैंप पहुंचती है, वो एक पेड़ के पीछे छिपकर सीटी की आवाज निकालती है, ठीक उसी तरह जैसे कल्ट के मेंबर निकालते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो कल्ट मेंबर ही है। और ऐसा ही होता है। जोसेफिन कुछ कल्ट मेंबर के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है और तब आज़राइल पिछली बार की तरह उसी छेद से कैंप में एंटर करती है और चर्च की तरफ बढ़ाती है, जहां उसे मिरियम दिखती है, जो कि प्रेग्नेंट है। जब आज़राइल उसके पास जाती है तो वो खुद को बेबस और कमजोर दिखाने का नाटक करती है, जिससे आज़राइल का ध्यान भटकता है और मिरियम उसका बंदूक हटाकर एक पैन उसके सर पर दे मारती है। फिर आज़राइल जमीन पर गिरती है, पर गिरते वक्त वो मिरियम के पेट पे एक खरोंच लगा देती है। इसके बाद जोसेफिन और कल्ट मेंबर उसे एक कब्र के पास ले जाते हैं। वो लोग उसके चेहरे पर खून लगा देते हैं और उसे ताबूत में फेंक देते हैं और ताबूत के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। आज़राइल बहुत कोशिश करती है उस लकड़ी को हटाने की, पर वो कुछ नहीं कर पाती। उतने में ही अचानक एक लालटेन आज़राइल के पैरों के पास जलती है, जिससे ताबूत से जुड़ी एक सुरंग खुल जाती है। आज़राइल वहां रुककर अपने साथ कुछ गलत होने का इंतजार करने के बजाय लालटेन को अपने साथ लेते हुए सुरंग में क्रॉलिंग करने लगती है। जैसे ही वो कुछ दूर जाती है, उसे एक क्रीचर दिखता है। वह तुरंत पलटती है और ताबूत की ओर लौटने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, जबकि क्रीचर उसके पीछे होता है और आकर उसके ऊपर क्रॉल करने लगता है। हालांकि उसे खाने के बजाय वह उसके हाथ को सूंघता है और मरियम के खून की खुशबू पहचानता है। वो एक तरह की चीख निकालता है और चला जाता है। इसके बाद आज़राइल सुरंग से बाहर आती है। कुछ देर बाद जोसेफिन बेतहाशा दौड़ती हुई आती है। जब वो देखती है कि उसकी माँ की टेंट में आग लगी हुई है और कल्ट मेंबर्स उसे बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पर अब आग की लपटें पूरे कैंप में फैलती जा रही है। आगे हम देखते हैं कि आज़राइल इस आग का फायदा उठाते हुए सारी कल्ट मेंबर्स को एक एक कर शूट करती जाती है। वो जोसेफिन पर भी निशाना लगाती है। जब वो उठने की कोशिश कर ही रही होती है, लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। आग एक गैस कैनिस्टर तक पहुंचती है और एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका को गोली लग गई है और वह वापस लड़ने के लिए एक बंदूक उठाता है। जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है, वो कल्ट मेंबर और गुस्सा होने लगता है और बस बिना देखे फायरिंग करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि आज़राइल उसके साथ खेल रही है और अपने ही एक कल्ट मेंबर को मार देता है। जब वो चेक करने जाता है कि उसने किसे मारा है, तब आज़राइल इस मौके का फायदा उठाते हुए उसका सर काट देती है। इसके बाद आज़राइल फिर से चर्च में जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, मिरियम पीछे से उस पर हमला कर देती है। मिरियम आज़राइल की चारों ओर दौड़ने लगती है। बेंच को हटाते हुए वो उसे पकड़ लेती है और फिर मिरियम उसे हथियार से मारने की कोशिश करती है। आज़राइल उसे धक्के मारकर गिरा देती है। जब मिरियम फिर से हमला करती है, आज़राइल आसानी से बच जाती है और मिरियम को दीवार की तरह धकेल देती है और उसके गले में बाइट कर देती है, जिससे मिरियम का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर अचानक कोई चर्च के क्रॉस पर गोली मारता है। वह जोसेफिन होती है, जो अपनी चोट के कारण बहुत धीरे धीरे चलती है। वो लगातार फायरिंग करती है और आज़राइल के पास पहुंचती है, लेकिन जब वह देखती है कि मिरियम अपने बिस्तर पर दर्द में है, तो वह गोली चलाना बंद कर देती है। आज़राइल उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जोसेफिन को बेंच पर धकेल देती है। जोसेफिन एक लकड़ी से उस पर वार करती है। फिर आज़राइल भी ऐसा ही करती है। फिर जोसेफिन एक छोटा ब्लेड निकालती है, पर आज़राइल उसके वार से बच जाती है और एक बेंच उसके सर पे दे मारती है और फिर उसे गिरा देती है। इसके बाद आज़राइल मिरियम के चाकू को उठाती है और जोसेफिन के गले पर वार करती है। उसी वक्त हमें बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जोसेफिन अपने गले से चाकू निकालती है और उसके चेहरे में एक स्माइल होती है। फिर वो मर जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं
कि मिरियम अपने बिस्तर से डरते हुए बाहर आ रही है और फिर वो अजारिल की चाकू से अपना गला खुद काट लेती है। एक अजीब सी हवा चलती है जो चर्च की सारी कैंडल को बुझा देती है। क्रीचर्स का पूरा झुंड कैंप से होकर चर्च में आते हैं जहां अजारिल बच्चे को अपनी गोद में लिए होती है। वो बच्चा नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। उसके सर पर सींग होती है जो शैतान के बच्चे की तरह दिखता है। फिर सारे क्रीचर्स एक आवाज निकालते हैं जो उस बच्चे के वेलकम के लिए होता है। फिर हम असारील के चेहरे में एक अलग तरह की मुस्कुराहट देखते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म। आई होप आप लोगों को मेरा रिकैप पसंद आया होगा। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रिकैप ज्ञानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।